हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन रिलेटेड है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से और ओम्स लॉ का यूज किया गया है और सिंपल बेसिक चीज़ें यूज की गई हैं गैल्वेनोमीटर की और ओम्स लॉ की। ठीक है, क्वेश्चन क्या मैं बता देता हूँ आपको। दो आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स हैं। ठीक है, दो आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स हैं और दोनों का रेसिस्टेंस क्या है, 10 ओम। ठीक है, और उसमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है गैल्वेनोमीटर के अंदर से जो मैक्सिमम करंट पास हो सकती है वो कितनी है, 2 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इससे ज़्यादा पास कराओगे तो गड़बड़ मामला है। ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर में उसका कॉइल ब्रेक बर्न कर सकती है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक, मैक्सिमम करंट ये है डिफ्लेक्शन करंट जिसको बोलते हैं। मतलब जो हमारा पॉइंटर होता है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो जाए पूरा, उस समय कितनी करंट जा रही होती है, ये वो आपकी थ्योरी का पूरा पोर्शन है, वो आप जानते हो। ओके, उससे ज़्यादा करंट होगी तो फिर पॉइंटर भी टूट सकता है और कई सारे लॉसेस हो सकते हैं। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट हम सभी लोग समझते हैं, आईजी जिसको बोलते हैं, वो 2 माइक्रो एम्पियर है और गैल्वेनोमीटर का अपना कॉइल का रेसिस्टेंस 10 ओम है। अब इस गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया गया और एक अमीटर में कन्वर्ट किया गया। दोनों आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स थे, एक को वोल्टमीटर में रेसिस्टेंस वगैरह लगा करके और एक को अमीटर में जैसे हम यूज करते हैं लगाते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया गया। कितने वोल्ट के वोल्टमीटर में, 100 मिली वोल्ट के वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया गया और 1 मिली एम्पियर के अमीटर में कन्वर्ट किया गया गैल्वेनोमीटर को। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन आपको पता है, वोल्टमीटर इंटू वोल्टमीटर इंटू अमीटर। ओके, इतना करने के बाद क्या किया गया, जो वोल्ट मीटर बना और जो अमीटर बना कन्वर्जन के बाद, ठीक है, इन दोनों को एक सर्किट में यूज किया गया जिसमें 1000 ओम रेसिस्टेंस लगा हुआ है। मतलब एक इस रेसिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए ओम्स लॉ में क्या करते हैं, हम रेसिस्टेंस मेजर करते हैं, वी और आई के बीच ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है लैंग्वेज, ये लिखा हुआ है दीज आर देन यूज्ड, दीज मतलब जो वोल्ट मीटर बना और जो अमीटर बना, टू मेजर वोल्टेज एंड करंट इन द ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट विद R इज इक्वल टू 1000 ओम रेसिस्टर बाय यूजिंग आइडियल सेल। ठीक है, आइडियल सेल को लगा दिया और आइडियल सेल को लगा करके रेसिस्टर लगा दिया और वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया, करंट मापने के लिए मेजर करने के लिए अमीटर लगा दिया। भाई हम सर्किट में ये दो चीजें होती ही हैं। ठीक है, कोई भी सर्किट है, करंट को मेजर करने के लिए अमीटर, वोल्टेज को वोल्टमीटर। ठीक है, और वी और आई के बीच अपना ग्राफ बनाते हैं। तो ये कहा उन्होंने और आइडियल सेल के साथ जोड़ा गया, दैट मीन्स उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि जब हम ओम्स लॉ का यूज करके उस सर्किट से इस रेसिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। मतलब है तो एक्चुअल में ये क्या 1000 ओम, बट इस रेसिस्टेंस को हम ओम्स लॉ से अगर मेजर करें, सर्किट में लगाएं, वोल्ट मीटर लगाएं, अमीटर लगाएं, सेल लगाएं, करंट फ्लो कराएं और अमीटर की रीडिंग देखें, वोल्ट मीटर की रीडिंग देखें और एक टेबल बनाएं, तो वी बाई आई जो करते हैं हम लोग वो सब करें और एक एवरेज वैल्यू रेसिस्टेंस की जो निकालेंगे। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू, वो मेजर्ड वैल्यू भाई एरर्स भी तो होती हैं, तो वो मेजर्ड वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, ये उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये पहचानना है सही है या गलत है। दूसरी चीज क्या कहा, जो हमने वोल्ट मीटर कन्वर्ट किया था गैल्वेनोमीटर का यूज करके, उसका जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर 100 किलो ओम है, ये भी जानना है, और रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर कितना है, इतना ओम, ये भी देखना है। और चौथे ऑप्शन में ये कहा है कि वो जो ओम्स लॉ से हम रेसिस्टेंस मेजर कर रहे थे उसमें आइडियल सेल यूज किए थे, अगर आइडियल सेल न यूज करके एक ऐसी सेल यूज की जाए जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस 5 ओम हो, तो इस रेसिस्टेंस का जब मेजरमेंट करेंगे ओम्स लॉ से वो ग्रेटर देन 1000 ओम होगा। बात समझिए, पहले आइडियल सेल का यूज करके इस रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया इसको और वोल्ट मीटर लगा दिया इसके पैरेलल में, सीरीज में अमीटर लगा दिया करंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए,
और उससे V बाई आई निकाला तो वो जो रेसिस्टेंस आया वो इसके बीच में लाई करेगा। फिर कहा इन्होंने कि अगर वो सेल जो है वो आइडियल ना लेकर के 5 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस वाली ले ली जाए और फिर जो है ओम्स लॉ से इस रेसिस्टेंस को मेजर किया जाए सर्किट में लगा करके सेल के साथ, तो वो वैल्यू ग्रेटर देन मेजर्ड वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन 1000 ओम आएगी V अपान आई की वैल्यू। ये चीजें पहचाननी है, तो इतना ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग ये जानते हैं सिंपल, ये गैल्वेनोमीटर होता है। देखिए भाई, दिस इज द गैल्वेनोमीटर, इसका अपना रेसिस्टेंस ये है और इसको वोल्ट मीटर में और अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको हमें अमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर एक पैरेलल में वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस यूज करते हैं और जिसको हम लोग शंट भी बोलते हैं इस तरीके से, और यहाँ से करंट जा रही होती है आई और आई की वैल्यू दी गई है 1 मिली एम्पियर तक मेजर कर सकता है। तो इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, जो गैल्वेनोमीटर में जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, आई जी, और इधर कितनी आ जाएगी फिर आई माइनस आई जी। ठीक है, तो अमीटर का रेसिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल। ओके, अब देखो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर फिर से लगाया, इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके सीरीज में ही हम एक वेरी हाई रेसिस्टेंस लगा देते हैं जिसको मान लेते हैं एस डैश है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सर्किट क्या बन गया, ये बन गया एमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, ये वोल्ट मीटर बन गया। और ये यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितना मेजर करेगा, ये वोल्टेज मेजर कर सकता है कितना, वो लिखा हुआ है 100 मिली वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज दिया हुआ है ये 100 मिली वोल्ट। ओके, इतना मेजर कर सकता है, तो ये इतना वोल्टेज आएगा इस दोनों के टर्मिनल्स के क्रॉस। और ये करंट कितनी मेजर कर सकता है, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। ये कहानी दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है और आई जी की वैल्यू भी दी हुई है, और यहाँ पर V दिया हुआ है और यहाँ करंट कितनी जा रही है, आई जी। गैल्वेनोमीटर के अंदर कितनी जाएगी, आई जी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो सिंपली हम क्या लिखा देंगे यहाँ, V इज इक्वल टू आई आर, आर क्या हो जाएगा G प्लस एस डैश, आई जी हमें पता, V हमें पता, तो यहाँ से एस डैश निकल जाएगा। ठीक है, बट हमें एस डैश थोड़ी निकालना है, हमें ये बताना है, एस डैश भी निकाल सकते हो, हमें ये बताना है कि जो ये टोटल जो वोल्ट मीटर बना, ये वोल्ट मीटर बना, इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, वो रेसिस्टेंस तो सीधा G प्लस एस डैश होगा, सीरीज में लगे हुए, और इसका रेसिस्टेंस कितना होगा टोटल अमीटर का, वो GS अपॉन G प्लस एस, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए, पैरेलल में कॉम्बिनेशन में क्या होता है GS अपॉन G प्लस एस। तो अब यहाँ देखिए, चूंकि पैरेलल में है तो ये वोल्टेज इसके क्रॉस और इसके क्रॉस वोल्टेज बराबर होना चाहिए। इधर वोल्टेज कितना आ जाएगा, IG इंटू जी, आई आर से, इधर V बराबर आई आर लगाओ, तो यहाँ पर I माइनस आई जी इंटू एस, ये हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस, इसको इधर ले आइए और आई जी कॉमन मिल जाएगा, तो भाई आई जी तो मिल गया कॉमन, क्या बना G प्लस एस इज इक्वल्स टू आई एस। ठीक है, अब इसको इधर भेज सकते हो आप, यहां बन जाएगा आई जी अपॉन आई, आई जी अपॉन आई इज इक्वल्स टू एस अपॉन जी प्लस एस। ठीक है, आई एस आई एस, इसको इधर ले आए, आई जी कॉमन जी प्लस एस, यहाँ इधर भेज दिया इसे, ये आ गया। हमें चाहिए क्या, जी एस अपॉन जी प्लस एस, जी एस अपॉन जी प्लस एस चाहिए। तो आप देखिए क्या करेंगे, इसको जी से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों तरफ, तो ये हो गया क्या, जी एस अपॉन जी प्लस एस, दिस इज द नथिंग बट रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जी की वैल्यू डालिए भाई 10, आई जी की वैल्यू 2 माइक्रो, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो एम्पियर हो गया। आई की वैल्यू कितनी है 1 मिली एम्पियर, वो लिखी हुई है, तो 1 मिली का मतलब 10 टू द पावर माइनस 3, तो यहाँ तो 10 की पावर माइनस 5 बचा, 10 की पावर माइनस 3 यहाँ 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, दैट मीन्स 0.02 ओम। तो ये तो सही है भाई, बिल्कुल सही है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा, G प्लस एस। तो यहाँ पर भी ओम्स लॉ लगाइए, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो आई जी इंटू टोटल रेजिस्टेंस G प्लस एस डैश। ठीक है, तो V अपॉन आई जी इज इक्वल्स टू क्या बना, G प्लस एस डैश। यही हमें निकालना है, G प्लस एस डैश। G प्लस एस डैश इज व्हाट, नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 मिली वोल्ट। तो 100 इंटू मिली का मतलब 10 की पावर -3, और आई जी दिया हुआ 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर -6 हो गया। ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3 कर देगा, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, इसको ये हो जाएगा 50, 10 की पावर 3 क्या होता है, किलो, तो 50 किलो ओम। यहाँ क्या दिया है, 100 किलो ओम। तो ये तो भाई रॉन्ग हो गया। अब आते हैं इस पे और इस पे, देखो कितने सिंपल है। अगर आप सही से कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड इनटू अमीटर पढ़ रखा है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि यही दोनों हमने इस रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया एक सर्किट में, जिसमें एक हमने सेल लगाई, वो भी आइडियल सेल। तो हमने भाई ये आइडियल सेल लगा दी, और ये रेसिस्टेंस इसमें कनेक्ट कर देंगे, यही वाला R जो 1000 ओम है। ठीक है जी, 1000 ओम। और इसके क्रॉस जब हम वोल्टेज मेजर करेंगे तो हमें क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर। यही वाला वोल्ट मीटर लगा दिया, ये ऐसे पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, जानते हो पैरेलल में ज्वाइन होता है। और इसमें करंट कितनी जा रही है उसको मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर अमीटर लगा दिया, यही वाला अमीटर जो हमने बनाया है ये है। तो इसका रेसिस्टेंस तो बहुत ही कम है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका रेसिस्टेंस 50 किलो ओम है, मतलब 50,000 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1000 के रिस्पेक्ट में 50,000 कंपेरेबल है, नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो डिफरेंट आएगा ही। इसीलिए ये रेसिस्टेंस क्या है, इसीलिए ये रेंज में दिया हुआ है। इसकी वैल्यू कम आएगी मेजर करने पर, इतनी नहीं आएगी, वो बात को छोड़िए। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है। ठीक है, क्या कहा गया। तो ये सर्किटरी हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं R कितना होगा। ये R जो लगा हुआ है, R कितना, R कैसे, ओम्स लॉ में बहुत मेन मुख्य बात है, उसको याद रखना है कि रेसिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, V अपॉन I से। किसी भी सर्किट के थ्रू जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो R इक्वल टू V बाई I करते हैं। सिंपल, जो 9th 10th में हम लोग पढ़ते आए, इवन पहले भी पढ़े हैं। V होता क्या है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। I होता क्या है, रीडिंग ऑफ अमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें करंट जो जा रही है वो I है, तो यही रीडिंग होगी अमीटर की, और ये करंट आकर के यहाँ डिवाइड हो जाएगी। इधर मान लेते हैं कितनी जाएगी, I1, और इधर कितनी जाएगी मान लेते हैं I2। तो I किसके बराबर होनी चाहिए, I1 प्लस I2। ठीक है, अब देखिए इसका अपना रेसिस्टेंस कितना है, 50,000 ओम। अब दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी, जो वोल्टेज होगा, ये दोनों के अक्रॉस सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं I2 इंटू दिस रेसिस्टेंस इंटू करंट, V इक्वल टू आई आर, I इंटू आर, ये होगी वोल्टेज, वोल्ट मीटर की रीडिंग, और वो सेम होगी, इसके क्रॉस इसके क्रॉस सेम है, तो हम I1 इंटू 1000 भी कह सकते हैं। ठीक, I इंटू आर, यहाँ भी I इंटू आर। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो या तो I1 इंटू 1000 लिख सकते हैं, या फिर I2 इंटू 5000 लिख सकते हैं, दोनों पैरेलल में है। तो ये V की रीडिंग हो गई अपॉन ये अमीटर की जो रीडिंग है। ठीक है, वो अमीटर की रीडिंग क्या होगी, टोटल करंट I। ये हमें फाइंड आउट कर लेना है, और वो देखते हैं इस रेंज में आता है कि नहीं आता। ठीक, तो सिंपल हमें करना क्या है, देखिए यहीं पर हम लगा देंगे वोल्टेज को, तो I2 इंटू 5000, क्योंकि दोनों वोल्टेज क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, IR I2 इंटू 50,000 इज इक्वल्स टू
I1 इंटू 1000, ठीक है, I1 इंटू 1000 कर दिया हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या मिला हमें, I1 की जो वैल्यू आई वो 50 टाइम्स I2 आ गई, ठीक है। और हम I निकालना चाहते हैं, तो I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। I1 कितना है, 50 I2, यहाँ 50 I2, ये कितना हो जाएगा 1 I2, तो इससे कितना हो गया 51 I2। I1 की वैल्यू 50 I2 है, यहाँ रख दी, तो 51 I2 आ गया क्या, नेट करंट, ठीक है, आई करंट। तो यहां पर तो हम लिख सकते हैं, यहां पर आई की जगह क्या लिख सकते हैं, 51 I2, ठीक है जी। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या लिखे, ये तो अमीटर की रीडिंग हमने लिख दी, आई जो जा रही है इसके करंट अंदर, यही ये बताएगा रीडिंग, 51 I2 बताएगा। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, या तो I1 इंटू 1000 कर दो, या फिर दिस इंटू दिस कर दो, बातें की। तो चूंकि I2 नीचे है, तो I2 के टर्म में लिख लो, कैंसिल हो जाएगा, तुम क्या लिखेंगे, अदरवाइज I1 के टर्म में लिखोगे तो फिर वही I1 को I2 के टर्म में डालना पड़ेगा, फिर वो अब आंसर वही है ना, तो दोनों तरफ से लिख सकते हैं। तो 50,000, ये 1000 हो गया, ये 50 हो गया, इंटू I2, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग हो गई। अब क्या है, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं भाई, इसको डिवाइड करते हैं, कैंसिल तो अलाउड है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 51, तो कितने टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, 9 एक 9, 9 अपना 45, तो यहाँ से 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 4 गया 0, ठीक है। 59 थे, 60, 40, 41, ठीक है। अब क्या किया मैंने, एक 0 इंक्रीज कराया, अब कितने में जाएगा, 1 8 40, 8 बार ले जाएंगे, 8 1 8, 8 5 40, तो कितना बचा 2, 410, 408 माइनस हो गया, 2 बचा, तो फिर से एक 0 लाए, ठीक है। अब जा नहीं रहा तो क्या करेंगे, यहां पर एक 0 बढ़ाएंगे, यहां पर एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए 0 तो बढ़ा लिया, जा नहीं रहा, तो हम फिर पॉइंट लगाएंगे। अब ये जो भी यहां पर चला जाए, 2 बचा था, एक 0 बचा हुआ था हमारे पास, ये देखिए समझिए बात को, ये डिवीजन में ही गड़बड़ करेंगे आप लोग, ये है हमारा, है ना, तो बचपन में सीखते हो आप। अब 20 हो गया, एक 0 निकालने के बाद फिर भी नहीं जा रहा, अब फिर भी नहीं जा रहा, तो ना जाने का एक 0 बढ़ाते हैं यहाँ, और फिर यहाँ भी बढ़ाते हैं, ठीक है, और फिर लिखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, और आपको 5 चक्कू 20, 3 बार जाएगा अप्रोक्सीमेट, तो 980.3, क्योंकि 5000/51 है, तो इतना तो आना ही चाहिए भाई। 50 इसको मान ले, तो 50 का कितना 100 टाइम्स है, 5000 नहीं 1000 टाइम्स है, 50 का 1000 टाइम्स क्या है, 50,000, ठीक है। और 51 है, 51 से 50,000 को डिवाइड करोगे तो लगभग वही 1000 से कुछ नीचे आएगा ये, ठीक है। तो डिवीजन आना चाहिए, ये अपना हो गया। अब 3 टाइम्स जो भी आए, फिर आगे हमें करना ही नहीं है, 980, अब ये 980.3 जो भी आएगा वो इस रेंज में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये सही, ठीक है। अब आते हैं डी पे। डी पे इन्होंने क्या कहा डी पे इन्होंने कहा कि अगर इसका ईएमएफ ले लें, इस जो हमारी सेल है या बैटरी जो लगाई है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता, तो जो आर कैलकुलेट होके आएगा वो 1000 से भी ज्यादा होगा। तो आप इस कैलकुलेशन से देखिए, क्या इस इंटरनल रेसिस्टेंस की कहीं भी डिपेंडेंसी आई अपने कैलकुलेशन में, कहीं भी जरूरत पड़ी इसकी, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये तो इंडिपेंडेंट है, इन सब चीजों में कहीं भी इंक्लूड हुआ नहीं। ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो ना हो, कितने करंट जा रही है कुछ हम ले लेंगे, आई है, ठीक है। तो
इसमें इस कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा कि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है या नहीं है, या आइडियल है या नहीं है। ओके, तो इसका मतलब है इस बात का कोई मतलब नहीं कि हम 5 ओम ले लेंगे तो रेसिस्टेंस ज्यादा दिखाएगा, उतना ही आएगा, उतना ही आएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर इस इंटरनल रेसिस्टेंस को इंक्लूड भी कर लें तो कैलकुलेशन हमारी फिर से वैसे ही होगी। प्रोसेस हमारा यही है, इसमें तो हमारे I1 I2 इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसका अपना डिटेल इन्वॉल्व हो रहा है, बस इसके अलावा क्या है। तो सिंपल सा ये अपना एक और क्वेश्चन हो गया, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड सही हो गया। थैंक यू।